हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट ओस अवस्था के सुहाने सफर में। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ के आए थे 7 क्रिस्टल तंत्र के बारे में, अच्छे से थ्योरी में भी इनको जानना था कौन कौन से प्रकार होते हैं। 14 प्रकार के ब्रेविस जालक को भी एक एक करके हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग इनकी किसके बारे में बात करने वाले हैं? अच्छी दूरी व अच्छी कोण के बारे में। ठीक है, अच्छी दूरी व अच्छी कोण किसकी? इकाई कोष्टिकाओं की। ठीक है ना, कि इनकी इकाई कोष्टिकाओं के जो अच्छी दूरी व अच्छी कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग पहले एक वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अच्छी दूरी व अच्छी कोण होते क्या हैं। उम्मीद करेंगे आप वहां पीछे से देख के आएंगे उसको। फिर भी हम एक बार आपके लिए यहाँ पर छोटा सा आपको समझा दे रहे हैं कि क्या चीज है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक इकाई कोष्टिका है। ओके, ये एक इकाई कोष्टिका है, तो यहाँ पर ये कौन सा होगा? एक्स अक्ष, ये होगा वाई अक्ष और ये होगा हमारा जेड अक्ष। ठीक है, ये हमारे 3 अक्ष हो गए। तो इन अक्षों के हमने पढ़े थे 3 प्रकार के यहाँ पर कोरे, या कह सकते हैं 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं। इस भुजा को ए नाम दिया था, इस वाली को बी और इस वाली को सी नाम दिया था। और इनके बोले थे कुछ ना कुछ कोण होंगे। तो ये ए के सामने का कोण हम लोगों ने बनाया था अल्फा, बी के सामने का इधर का कोण बनाया था हमने ये बीटा, और ये सी के सामने का इधर कोण बनाया था हमने गामा। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये जो हमारे 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, इनमें से हर एक में ये ए बी सी यानी कि अच्छी दूरियां और अच्छी कोण अल्फा बीटा गामा ये क्या है, आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक है, इसमें से एक बात आप ध्यान रख लीजिए, ये जो आपका यहाँ पर पहला वाला लिखा हुआ है, ये पहला वाला एक ये और एक ये लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, और एक प्रश्न इससे भी आया था आपका, ये 6वें वाले से। ठीक है, ये वाला, तो ये 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 को तो ध्यान ही रखिएगा, इससे एग्जाम्पल आया था और इनमें से यही आपके कोण अच्छी दूरी अच्छी है कोण पूछे गए थे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए एक बार फिर से हम आपको एक क्रिस्टल तंत्र के बारे में बता दे रहे हैं। हमारे पास ट्रिक क्या थी? C2MC हर, जहां हमने इसको इस क्रम में लिखा था। कैपिटल वालों को अकेला क्या लिखा, देखिए कैपिटल वाले जो है अकेला लिखा C2MC हर। ठीक है, सबके मतलब बताया था। सी का मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल, टी से ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एमसी से मोनोक्लिनिक, टीसी से ट्राइक्लिनिक, एचई से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल। जिनके हिंदी मतलब क्या था? क्यूबिक का मतलब घनी, टेट्रागोनल का मतलब विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक का मतलब था हमारे पास विषम लंबाक्ष, मोनोक्लिनिक एकांताक्ष, ट्राइक्लिनिक त्रिताक्ष, हेक्सागोनल षटकोणी और रोम्बोहेड्रल को रोम्बोहेड्रल करके भी पेपर में पूछा गया है, या फिर त्रिम समताक्ष या त्रिकोणीय हम लोग कह सकते हैं। अब इनकी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छी दूरी अच्छी कोण आपस में क्या होते हैं। तो अच्छी दूरी तो हमने बता दिया एबीसी है, और अच्छी कोण क्या है? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये इनके एग्जांपल दिए गए हैं इन्हीं क्रिस्टल तंत्र के। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए जो अच्छी दूरियां होती हैं किसमें, हमने बोला था इसी क्रम में रखेंगे आप, तो यहाँ पर ये बनाने में आसान होगा आपको। कैसे आसान होगा? जरा ध्यान दीजिए। पहले वाले में क्या है? ये इसके ए बी सी, इनकी क्या होती है? तीनों ये आपस में बराबर होती हैं, भुजाएं आपस में बराबर है, तीनों की अच्छी दूरियां बराबर होती हैं। ठीक है, किसका? क्यूबिक का। और बात करें फिर हम लोग इसका, तो देखिए तरीका हम बता रहे हैं आपको। पहले ए बराबर बी बराबर सी कर दीजिए, फिर ए बराबर बी बराबर सी इसमें भी लिख लीजिए। एक काम करिए, सब में आप लगा लीजिए। ठीक है, फिर आपको बताते हैं यहाँ पर तरीका क्या लगाना है जिससे आपके लिए आसान हो जाए। सब में हमने ए बराबर बी बराबर सी कर लिया। ठीक है, देखिए पहले में आपको कुछ नहीं करना, दूसरे वाले का सी काट देना है, तीसरे वाले में दोनों काट देना है। ठीक है, फिर चौथे पांचवें में भी यही सेम पैटर्न अपनाएंगे, इधर भी काट दीजिए दोनों में, इधर भी, इसमें काट दीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? दोनों अपनाने के बाद फिर हम लोग बैक मारेंगे। बैक का मतलब देखिए, ये हमने काटने से पहले, तीनों को काटने से पहले इसका बैक क्या था? सी वाला काटा, तो सी वाला काट दीजिए। ओके, और फिर ऊपर क्या? तीनों बराबर, तो तीनों बराबर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले सबको बराबर कर लीजिए, फिर पहले वाले पे इधर पे सी काटना है तो नीचे से भी क्या करिए आप? सी वाले को काट दीजिए। ऊपर तीनों काटने हैं तो ऊपर भी यहाँ पर तीनों काट दीजिए। ठीक है, और इसके बाद इधर पे क्या करेंगे? यहाँ पर भी तीनों को काट देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया है? इस तरह से हमारे पास हम अच्छी दूरियों को जान चुके हैं, कैसे हम लोग इनको कर सकते हैं। ठीक है, घन के लिए ध्यान रखिएगा ए बराबर बी बराबर सी के है, और रोम्बोहेड्रल के लिए भी ए बराबर बी बराबर सी के है। ओके, क्योंकि बोल चुके हैं आपसे घनी का और ये रोम्बोहेड्रल का प्रश्न आया है आपके पेपर में। ठीक है, हम बहुत जल्दी जैसे चैप्टर खत्म होगा इसकी एक्सरसाइज भी प्रयास करेंगे मल्टीपल्स आपको करवाने की, तो उसमें हमको इन सबके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बोर्ड पेपर में आया था। अब अच्छी कोणों की बात करें तो स्टार्टिंग जो 3 है इनका देखिए, इनका अल्फा बीटा गामा तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तीनों स्टार्टिंग के जो 3 है उनके तीनों कोण आपस में बराबर हैं, और ये तीनों 90 के भी बराबर
होते हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे क्या है, ये सारे सारे 90 हैं, सारे 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है अगर आपको चाहते हैं कि नहीं आप ये देखना भी चाहते हैं तो आप पिछली इससे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेक्चर नंबर ये 14 चल रहा है, लेक्चर नंबर 13 में जाके हमने 3D में दिखाया हुआ है। आप वहां पर स्ट्रक्चर को रोक रोक के पॉज करके देख सकते हैं कि हाँ वास्तव में ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं किस पे, ये वाले पे। तो इसमें देखिए क्या होता है, चौथे वाले में यहाँ पर अल्फा और गामा आपस में बराबर है और ये 90 के भी बराबर है। ठीक है ना, अल्फा गामा कितने के बराबर है, यहाँ पर 90 के बराबर है, दोनों के दोनों, और आपस में भी बराबर है, क्योंकि 90 है तो दोनों बराबर ही होंगे। लेकिन जो बीटा होता है वो 90 के बराबर नहीं है। जब बीटा 90 के बराबर नहीं है यानी कि इनके बराबर भी नहीं है। ठीक है, पांचवे वाले हमारे पास क्या है, पांचवे वाले में ध्यान दीजिए, ये अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, ना तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं और ना ही 90 के बराबर होते हैं। ठीक, फिर इस वाले पे क्या जानेंगे यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा आपस में बराबर हैं और ये 90 के भी बराबर हैं, लेकिन जो गामा है वो 120 के बराबर होता है। ठीक है, और लास्ट वाले में इसमें अल्फा बीटा गामा आपस में तो ये बराबर होते हैं, बट ये तीनों 90 के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपने यहाँ पर अच्छी दूरियां और अच्छी कोणों को भी समझ लिया होगा। क्रिस्टल जालक के एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ सामने लिखे हुए हैं। इसमें NaCl, KCl, CF2, हीरा, ZnS है। ठीक है, घनी वाले में, और हमारे पास द्विसमलंबाच में TiO2, सफेद टिन, SnO2 है, और तीसरा हमारे पास विषम लंबाच में BaSO4, PbCO3 और KNO3 भी है, जिसको हम लोग सोरा भी कहते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है एकंताक्ष। एकंताक्ष में हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, CaSO4.2H2O यानी कि जिप्सम, और बीटा गंधक मतलब सल्फर है, बीटा सल्फर है। ठीक है, इसके बारे में भी आप बहुत जल्दी आगे जानेंगे। फिर त्रिंताक्ष में हमारा ये कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल, और ये बोरिक एसिड और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है षटकोणी। षटकोणी में हमारे पास कौन सा, ग्रेफाइट है। आपने पढ़ा होगा, पीछे हमने बताया था ग्रेफाइट की षटकोणी संरचना होती है। ओके, इसी में जाके आप देखिएगा पीछे ग्रेफाइट के बारे में, जब हम लोगों ने क्रिस्टल ठोसों के वर्गीकरण को पढ़ा था। ठीक है, उसमें आपको ये कहाँ मिलेगा, ग्रेफाइट वाला शायद से हो जाएगा, नेटवर्क ठोस में मिल जाएगा। फिर HGS सिनेबार, जिसको हम लोग सिंदूर भी कह सकते हैं। जिंक है, CDS, ये हमने देखिए इसमें एक गोला बना के रखा है। ये बहुविकल्पी में आपसे पूछा गया था कि CDS इनमें से किसका एग्जाम्पल, यह पूछा गया था कि षटकोणी जो है वो षटकोणी में कौन सा ये आता है, कौन सा क्रिस्टल षटकोणी बनाता है, तो CDS आया था उसमें ऑप्शन में। ठीक है, और ये सिल्वर आयोडाइड AgI भी है। रोम्बोहेड्रल में कौन कौन से एग्जांपल है हमारे पास, क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, और CaCO3 यानी चूना पत्थर है। ठीक है, क्वार्ट्ज आप जानते हैं कांच होती है, क्वार्ट्ज कांच। ठीक, और CaCO3 क्या होता है, चूना पत्थर, जिसको आप लोग खड़िया या चौक भी कह सकते हैं, संगमरमर भी बोला जाता है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करेंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और बने रहिए हमारे साथ में। ऐसी ही गजब की धमाकेदार क्लासों के लिए, केमिस्ट्री को इसी तरह समझने के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ में, और आपसे मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।